आज की इस वीडियो में मैं शेयर करूँगा कुछ ऐसे टिप्स जिससे आप इंस्टेंटली यंगर नज़र आ सकते हैं। बहुत से बंदे यंग नज़र आने की कोशिश करते हैं, पर वो मेकअप के ज़रिए या कोई प्रोडक्ट्स लगा ले स्किन पे, तो उनसे उनको रिज़ल्ट मिलते हैं। बट जो बेस्ट तरीका है और जो परमानेंट तरीका है जिससे आप लॉन्ग लास्टिंग जवान रह सकते हैं, वो यही है कि आप अपने अंदर काम करें, अपने अंदर से जो एजिंग का प्रोसेस है उसको रोकें और फिर वो आपको नेचुरल रहेगा और लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। तो आज हम उस तरीके के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे उन चीज़ों के बारे में जो आपको बुढ़ापे की तरफ लेके जाती हैं, वो फैक्टर्स जो आपका बुढ़ापा काज़ करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है एजीज़ एंड एलीज़। एडवांस्ड ग्लाइकेशन प्रोडक्ट्स जो होती हैं वो बेसिकली कॉम्बिनेशन होती हैं शुगर का या फिर प्रोटीन का। जैसे ये प्रोडक्ट्स आपकी बॉडी में जमा होना शुरू होती हैं, तो आपकी बॉडी एज दिखती है, झुर्रियाँ आ जाती हैं उसपे। और इसके अलावा जो एजीज़ हैं, ये आपको एडवांस्ड इन्फ्लेमेशन, सूजन होती है जिसमें वो काज़ करती हैं और क्रोनिक डिजीज़ेज़ हैं, वो काज़ कर देती हैं। जो एडवांस्ड ग्लाइकेशन के एंड प्रोडक्ट्स हैं, वो इन फूड्स में पाए जाते हैं। जैसा कि जो रिब्स होती हैं, मीट लोफ हो गया, मीट का बड़ा चंक हो गया, थाई वाला पोर्शन होता है, जंक फूड्स जब खाते हैं पिज़्ज़ा वगैरह और ये सारी जितनी भी जंक जंक फूड्स हैं, इनमें सॉफ्ट ड्रिंक्स भी आती हैं। ज़्यादा जो आप अमाउंट में शुगर कंज़्यूम करते हैं, वो शुगर भी आपकी बॉडी में इन प्रोडक्ट्स को बनाती है। और इसी तरह एडवांस लिपोक्सिडेशन एंड प्रोडक्ट्स हैं, वो बनते हैं जो आप जब आपकी जो फैट है, वो शुगर के साथ बाइंड कर जाती है और ये भी आपकी एजिंग को बढ़ाते हैं। अगर आप यंग रहना चाहते हैं, यंग नज़र आना चाहते हैं, तो आप एजीज़ और एएलएज़ को अवॉइड करें। वो ये आपकी एजिंग को बढ़ाते हैं और ऑक्सीडेशन काज़ करते हैं। अब ऑक्सीडेशन का ज़िक्र हो ही गया, तो हम बात कर लेते हैं ऑक्सीडेशन और एंटीऑक्सीडेंट्स की। बेसिकली ऑक्सीडेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपकी बॉडी पहले नॉर्मल स्टेट में होती है, स्टेबल स्टेट में होती है। बाहर से कोई फ्री रेडिकल आ गए या फिर कोई हार्मफुल सब्सटेंस आ गए, तो वो आपके सेल को डिस्टर्ब कर देती हैं। उसमें डीएनए होता है, उसको डिस्टर्ब कर देती हैं और सेल में अबनॉर्मल फंक्शनिंग हो जाती है। आप सिंपल समझ लें कि सेल एक तरह से उस पे हमला हो जाता है और उसकी जो शेप है वो बिगड़ गई है। जब सेल की शेप बिगड़ेगी तो ओवरऑल पूरी बॉडी की शेप बिगड़ेगी, इसमें रिंकल्स आएँगे, सारी ये चीज़ें आएँगी। तो अब जो ऑक्सीडेशन को रोकने वाली चीज़ होती है, वो होती है एंटीऑक्सीडेंट। जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, वो आपकी बॉडी से जो फ्री रेडिकल हैं, जो काज़ करते हैं ऑक्सीडेशन को, उसको बॉडी से बाहर निकालते होते हैं। तो हमें ऑक्सीडेशन को रोकना है, तो हमें पहले ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट लेने होंगे बॉडी और अपनी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स को बढ़ाने के लिए हम ये चीज़ें कर सकते हैं। जैसे ज़्यादा आप वो मीट मीट कंज़्यूम करें, जिसका गोश्त ऐसे जानवरों से लेके आए जो कि एक ग्रास फैट है। मतलब घास पे पले-पूले हैं, उनमें कोई एक्स्ट्रा उनको स्टेरॉइड नहीं लगाए गए दूध लेने के लिए या फिर उनकी मसल मास बढ़ाने के लिए कोई स्टेरॉइड नहीं लगाए गए या फिर कोई आउटर सोर्स ऑफ फूड होती है आजकल जो मार्केट में आ रही है बड़ी किस्म की जानवरों को मोटा-ताज़ा बनाने के लिए। तो वैसे अपनी गोश्त कंज़्यूम नहीं करना है ऐसे जानवरों का। इंश्योर करें कि जो जानवर गाँव में हैं, सिर्फ़ घास पे पल रहे हैं, वो वाला गोश्त कंज़्यूम करें आप। ज़्यादा से ज़्यादा क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स कंज़्यूम करें। क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स मतलब कि आपकी गोभी होगी, बंद गोभी होगी, शलजम वगैरह होगी, ये सारी चीज़ें क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स में आती हैं। ज़्यादा आप फास्टिंग करें, मतलब कि कम खाएँ। जैसे हम रमज़ान में रोज़े रखते हैं, तो उससे हमारी बहुत सी बीमारियाँ खत्म होती हैं। जो हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा सेल होते हैं, जो नुकसानदेह होते हैं, जैसे कैंसर सेल हो गए, वो भी मरते होते हैं। और जो फ्री रेडिकल हैं या फिर जो सेल्स डिज़ीज़ स्टेट में होते हैं, मर रहे होते हैं, बॉडी इनको खुद ही खा जाती होती है फास्टिंग में। तो ऐसे में एजिंग नहीं होती। इसके बाद आप एक्सरसाइज़ करें। एक्सरसाइज़ से आपके सेल्स रीबिल्ड होते हैं, रिपेयर होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा स्लीप लें। स्लीप इसलिए ज़रूरी है कि जब आप एक्सरसाइज़ करते हैं या फिर आपकी बॉडी स्ट्रेस कंडीशन में जाती है, तो उस स्ट्रेस को रिमूव करने के लिए स्लीप ज़रूरी होती है। अब बात करते हैं एजिंग एंड एटोफैगी की। एटोफैगी एक ऐसी स्टेट है जिसमें आपकी बॉडी खुद ब खुद ही एक सिस्टम में जाती है रिपेयर मैकेनिज़्म में। जो बॉडी के वेस्ट सेल हैं या फिर जो उसको नहीं चाहिए, उसको खाना शुरू कर देती है। ऑटोफैगी में मोस्टली जो सेल्स कंज़्यूम होते हैं, वो आपके ओल्ड सेल्स होते हैं या फिर जो सेल मर चुके होते हैं, वो होते हैं। तो इस तरह से जो ऑटोफैगी है आपको यंग रहने में या यंग दिखने में हेल्प करती है। अगर आप ज़्यादा शुगर कंज़्यूम करते हैं या फिर ज़्यादा ग्रेन कंज़्यूम करते हैं या फिर अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड होती है जो मार्केट से आती है, पैक्ड फूड, कैन्ड फूड जो होती हैं, वो सारी चीज़ें आपकी जो ऑटोफैगी का प्रोसेस है, जिसने आपकी बॉडी के सारे सेल खाने हैं, उसको रोक देती है। तो अगर ये चीज़ें आप खाएँगे तो आपकी फिर एजिंग बढ़ेगी, कम नहीं होगी, आप फिर बूढ़े ही नज़र आएँगे। बुढ़ापा और जिगर, एक हेल्दी जिगर होगा तो वो सही अमाउंट में बाल प्रोड्यूस करेगा और बाल बहुत ज़रूरी है आपको जो फैट है उसको तोड़ने के लिए और फैट में जो फैट सोलुबल विटामिन्स हैं, उनको अब्ज़ॉर्ब करने के लिए। अगर आपका जिगर सही काम नहीं कर रहा, तो वो फिर बाल भी नहीं बनाएगा। बाल नहीं बनेगा तो वो जो फैट सोलुबल विटामिन है वो भी अब्ज़ॉर्ब नहीं होंगे बॉडी में। तो इस तरह से आपकी बॉडी डिफ़िकल्ट टाइम फेस करेगी। जो एजिंग का प्रोसेस है,
उसको रोकने में या फिर आपकी एजिंग एक तरह से बढ़ेगी। और जिगर को सेहतमंद रखने के लिए आप कोशिश करें कि आप हेल्दी फैट खाएँ, हेल्दी सैचुरेटेड फैट और वो चीज़ें जो इन्फ्लेमेशन काज़ करती हैं, जैसे कि सोय प्रोडक्ट्स होगी, सीड्स लाइक सोय, कॉटन सीड, कैनोला हो गया, सनफ्लावर हो गया, ये सारे ऑयल्स हैं, ये कंज़्यूम ना करें क्योंकि ये इन्फ्लेमेशन काज़ करते हैं और फिर आपका जिगर स्ट्रगल करता है इन्फ्लेमेशन को रोकने के लिए। अगर आपका जिगर इन्फ्लेमेशन को रोकने में लग जाएगा, तो फिर वो बाकी काम सही से नहीं कर पाएगा। तो इसलिए ये सारी प्रोडक्ट्स कंज़्यूम ना करें जो इन्फ्लेमेशन काज़ करती हैं। बुढ़ापे में कोलेस्ट्रॉल और चर्बी की अहमियत। जो कोलेस्ट्रॉल है वो हेल्प करता है आपकी बॉडी को जो सेल मेम्ब्रेन्स हैं, उनको बनाने में और जो आपके बॉडी में हार्मोन्स बन रहे हैं, उनको बनाने में। अगर आपका बॉडी में प्रॉपर कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा, तो ये सारे हार्मोन्स भी बनेंगे और सेल मेम्ब्रेन भी डैमेज होगी, वो बनेगी नहीं। और मोस्टली हार्मोन हमारी बॉडी को स्टेबल रखते हैं। कोई हार्मोन हमारा भूख का है, कोई हार्मोन हमारा यंग रहने का, कोई हार्मोन हमारा खुश रहने का है। तो इस तरह से जो हार्मोन हमारे रोल प्ले करते हैं यंग रहने में भी। और जो सेल मेम्ब्रेन होती है, उसका फंक्शन यही है कि सेल की शेप को मेंटेन करना। अगर सेल मेम्ब्रेन डिस्टॉर्ड हो गई है या खराब हो गई है, तो आपकी सेल की शेप डिस्टर्ब होगी, तो ऑटोमैटिकली आपकी जो ओवरऑल बॉडी है, उसकी शेप या फिर उसपे रिंकल्स वगैरह आएँगे। तो इसके साथ-साथ आप वो जो सनलाइट है, वो लें, वो भी हेल्प करता है आपको एक हेल्दी लुक देने में या फिर यंगर रहने में। तो आज के लिए इतना था। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।